क्या आप यूपी डीएलएड के छात्र हैं और फ्री टैबलेट का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी डिजिटल डिवाइस दिए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के किन छात्रों को टैबलेट मिलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, इन सभी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2026 के तहत यूपी डीएलएड छात्रों के लिए विशेष गाइडलाइन को तैयार किया गया है। आइए जानते हैं कि वो गाइडलाइन क्या है। डीएलएड छात्रों को प्राथमिकता पर रखा गया है। आधिकारिक नोटिस 31 दिसंबर 2025 को ही जारी कर दिया गया है। स्रोत कहते हैं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी प्रयागराज द्वारा 2025 में रुकी हुई योजना अब 2026 में शुरू हो गई है। पहली बार डीएलएड छात्रों को टैबलेट वितरण के लिए विशेष रूप से शामिल किया गया है। सभी डाइट प्राचार्यों को डेटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये हमारा आदेश जिसमें पीएनपी द्वारा सभी डाइटों को ये नोटिस दिया गया है। ठीक है, सभी डाइटों को ये नोटिस दिया गया है। अब इस नोटिस में क्या क्या बातें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उन बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कि पात्रता क्या है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन सा बैच इसमें एलिजिबल होगा। इन सभी बातों की चर्चा कर लेते हैं। तो बैच 2023 और 24 जो रनिंग बैच हैं, इसको टैबलेट मिलेगा, इसकी पूर्ण संभावना है। 100% इन लोगों को टैबलेट मिलेगा। अब बैच 2021 और 22 की बात करें, इनको टैबलेट मिलेगा कि नहीं ये निर्भर करता है डेटा उपलब्धता पर। ठीक है, 2017 से लेकर 2019 तक के जो बैच हैं इनको ये टैबलेट नहीं मिलेगा, ये पात्र इसमें नहीं होंगे। और 2022 वाले एलिजिबल हो सकते हैं, मे बी, वो डेटा पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपके कॉलेज वाले डिजिशक्ति और पीएनपी को ये डेटा सही से प्रोवाइड करवा पाते हैं तो आपको टैबलेट मिल जाएगा। अनिवार्य शर्तों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये पहली शर्त है। अन्य किसी कोर्स बीए बीएससी में पहले उसको टैबलेट ना मिला हो। डीएलएड कोर्स में पास स्टेटस अनिवार्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसकी प्रक्रिया कैसे है और क्या भ्रम है और क्या हकीकत। तो भ्रम यह है कि छात्रों को खुद साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भरना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म को खुद नहीं भरना है। ठीक है, हकीकत यह है कि कॉलेज संस्थान द्वारा डेटा भेजा जाएगा, छात्रों को केवल सत्यापन केवाईसी से करना है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा कॉलेज और डाइट है, ये छात्रों का डेटा आधार अंक पत्र पीएनपी को भेजेगा। पीएनपी उस डेटा को डिजिशक्ति पर अपलोड करेगा। फिर पोर्टल पर जाकर छात्र अपना स्टेटस और केवाईसी करेंगे। इसके बाद ही हमारे कॉलेज में वो वितरण कार्यक्रम किया जाएगा टैबलेट का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें जो चरण है, ये कॉलेज और नोडल अधिकारी की इसमें भूमिका क्या है। तो पीएनपी द्वारा निर्देशानुसार हर डाइट और निजी कॉलेजों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है। अब स्टूडेंट की जिम्मेदारियां क्या हैं? सुनिश्चित करें कि कॉलेज में आपकी फीस जमा हो, पहली जिम्मेदारी जो स्टूडेंट को खुद करनी है। दूसरी, कॉलेज रिकॉर्ड में आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आधार कार्ड से मेल खानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई त्रुटि है तो तुरंत कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें। आगे, तो डिजिशक्ति जो पोर्टल है, इसमें जाके आपको स्टेटस कैसे चेक करना है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल जहां पर छात्र का डेटा, विवरण, स्थिति और ट्रैकिंग मैनेज की जाती है। मुख्य फीचर्स इसके क्या हैं? यहाँ पर आपको स्टूडेंट कॉर्नर मिलता है। केवाईसी के माध्यम से आप मेरी पहचान के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं और वितरण सूची भी यहीं पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर जाके, जो कि digishakti.up.gov.in पर जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करना है। फिर अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड और पीएनपी का बोर्ड चुन सकते हैं। अपना एनरोलमेंट दर्ज कीजिए, कैप्चर कोड भरिए और सर्च कर दीजिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये दर्शाया गया है। इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो है केवाईसी की प्रक्रिया। तो मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से आप अपना सत्यापन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यदि स्टेटस पेंडिंग दिखाता है तो केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको मेरी पहचान पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अपना आधार नंबर दर्ज करें,
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP दर्ज करें और सत्यापन पूरा करें। जब आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा तब आपको वेरीफाइड मान लिया जाएगा। एक बात ध्यान रखें कि बिना eKYC के टैबलेट वितरण नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब पोर्टल पर स्टेटस का अर्थ क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है, तो कॉलेज ने डेटा अपलोड कर दिया है लेकिन आपने eKYC नहीं किया है, इसलिए वो अभी एक्शन पेंडिंग है, तो तुरंत eKYC करें। अगर आपका दिख रहा है वेरीफाइड तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, वितरण का इंतजार करें। अगर वहाँ दिख रहा है फील्ड मतलब आपका आधार कॉलेज डेटा से मैच नहीं कर रहा है, मतलब दोनों में अंतर है। अगर दिख रहा है डिवाइस ऑलोकेटेड तो इसका मतलब है टैबलेट आपके नाम पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर स्टेटस फेल्ड दिखे तो क्या करना है, तो घबराए नहीं। फेल्ड का मतलब ये नहीं है कि अब आपको टैबलेट नहीं मिलेगा। फेल का मतलब है कि डेटा मिसमैच हो गया है। तो आपको पहले क्या करना है, पोर्टल पर चेक करें कि कौन कौन सा डेटा गलत है, जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, ये सब चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करें, उन्हें सही दस्तावेज आधार कार्ड दिखाएं, ठीक है, या आधार कार्ड के साथ जो भी आपकी दस्तावेज हैं वो दिखाएं। नोडल अधिकारी पोर्टल पर डेटा सही करेगा। सुधार के बाद फिर से आप eKYC कर सकेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आवश्यक दस्तावेज की जो चेक लिस्ट है वो उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड, जो कि होना ही चाहिए और अनिवार्य है कि मोबाइल नंबर से वो लिंक हो। कॉलेज ID मतलब कि पर्चा पत्र होना चाहिए। फीस रसीद जो कि नवीनतम आपने लास्ट जो जमा की है वो होना चाहिए। मार्कशीट हाई स्कूल, इंटर और DLED के पिछले सेमेस्टर की। इसके बाद मूल निवास इम्पॉर्टेंट है यदि कॉलेज मांगे, ठीक है। इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे। आपको क्या मिलेगा, टैबलेट या स्मार्टफोन? बहुत बच्चों का ये सवाल है कि हमें या तो टैबलेट मिलेगा या हमें स्मार्टफोन मिलेगा। तो लैपटॉप इस सत्र के वितरण में बंद है। लैपटॉप तो आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। DLED और तकनीकी छात्रों को मुख्य रूप से टैबलेट दिया जाने का प्रावधान है, ठीक है। अब DLED में कौन कौन सी डिवाइस दिया जा सकता है, तो सोर्स कहते हैं कि सैमसंग, लाइवा और आइसर, ये 3 जो मेन ब्रांड हैं, इनमें से कोई भी आपको टैबलेट मिल सकता है। संभावित है कि वो सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 होगा, जिसमें हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन, प्री लोडेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं वितरण प्रक्रिया और संभावित समय सीमा क्या है। जनवरी 2026 को नोडल अधिकारी की नियुक्ति और डेटा फीडिंग किया जाएगा। फरवरी मार्च में डेटा का सत्यापन eKYC द्वारा किया जाएगा। इसके बाद मार्च से अप्रैल 2026 में सरकार द्वारा वितरण सूची जारी की जाएगी। इसके बाद कॉलेज स्तर पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों के तहत आपको टैबलेट का वितरण किया जाएगा। यह समय सीमा प्रशासनिक आदेशों के अनुसार बदल भी सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखिए। फर्जी वेबसाइट्स और ठगी से आपको बचना है। कोई कहता है कि इस पे लॉगिन कर दीजिए, हम आपको डिवाइस दिलवा देंगे, हम सुनिश्चित करते हैं डिवाइस आपको पूर्णतः मिल जाएगा। इस तरीके से विज्ञापनों से बहुत ज़्यादा आपको बचाव करना है। किसी भी वेबसाइट पर जाके आपको ऐसे ही लॉगिन करके अपना डेटा नहीं दे देना है, ठीक है। और एक बात पर ध्यान रखना है, कोई भी शुल्क नहीं है। अगर आपके कॉलेज में भी शुल्क मांगा जाता है तब भी आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं कि कोई भी इसमें शुल्क आपको नहीं देखना है। ये योजना पूरी तरह निःशुल्क है, किसी को भी पैसे नहीं देने, किसी को भी, ठीक है। OTP शेयर नहीं करना है किसी को भी। आधार, बैंक OTP किसी के साथ साझा ना करें। आधिकारिक जो लिंक है digishakti.up.gov.in, केवल इसी वेबसाइट का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपको कोई फर्जी कॉल आता है कि आपको टैबलेट मिल रहा है, जैसे फर्जी कॉल पर विश्वास बिल्कुल ना करें, केवल कॉलेज की नोटिस पर ही भरोसा करें, ओके। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम है कि अपने कॉलेज में संपर्क करें, अपना आधार मोबाइल को लिंक रखें, डिजिशक्ति पोर्टल पर समय समय तक स्टेटस चेक करते रहें। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस किस को कैसे कैसे ये टैबलेट मिलेगा और उसकी क्या प्रक्रिया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और ये वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने बैच के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। UP DLED से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही।
सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।